चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से मंसूब है। मैं कोशिश करूँगा कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से कुछ ख़ास गुफ्तगू आपसे की जाए। आप देख रहे हैं मिंबरे नूर पर शाहकार फ़िक्र व अदब नकीबुल हिंद अजीज़म कारी ज़फ़र बज़मी साहब, शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ रज़ा अजीज़म कारी नज़ारुल हुसैन साहब, और अभी जो आपके सामने नात पढ़ रहे थे, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन इन सबके चेहरों का नूर बता रहा है कि सब बरेली वाले के वफादार हैं। बड़ी हल्की आवाज निकल रही है, इधर तो निकलनी बंद हो गई क्या? अच्छा, अब अगर आप लोग थोड़ी सी बात हमारी माने या आप हमसे कहिए तो हम आपकी मान लें। भाई दो ही बात है, या तो तुम हमारी मान लो या हम तुम्हारी मान लें। नहीं, हम आपकी भी मानने तैयार हैं। हम तो आपकी बस्ती के हैं, आपके गांव के हैं, आप जैसे चाहो वैसे हमसे मनवा सकते हो। गुजारिश ये है कि या तो आप आगे आ जाइए या मैं मैक लेके वहां आ जाऊं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जलसे में हूँ, जलसे के बाद में आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मतलब आपके कान पे जूं भी नहीं रेंगी है इतनी देर में। अच्छा, ये इधर वाले जो बैठे हैं ये किसी और पार्टी के लोग हैं क्या? यहाँ भी तो कई पार्टियां काम कर रही हैं। देखो 2 मिनट का टाइम और है, 30 मिनट, तीसरे मिनट में ये मैक पकड़ के उधर ही आ जाऊंगा मैं, और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। बढ़ जाओ, तुम ही बढ़ जाओ भाईजान, ये तुमसे स्पेशल अलग कहना पड़ेगा। अब तो निरे आगे बढ़ गए यार तुम। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैं शुरू करूं जब तक आ जाइए आप। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्तय्यिबीन
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। और तवज्जो है आपकी। कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है और अपनी औकात सिर्फ इतनी है। कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है और अपनी औकात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे और अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। और चलो बाजार मुस्तफा में चलो, अरे खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। मदीने वाले के गुलामों बाबा दे बुलंद दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मुस्कुरा के कहिए या रसूल अल्लाह। नबी का नाम आए तो गुलामों के चेहरे खिल जाने चाहिए। अगर आपके चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं आएगी तो थाना भवन के लोगों के चेहरों पे तो मुस्कुराहट नहीं आएगी ना, या उन पे आएगी? मुस्कुरा के कहिए या रसूल अल्लाह। और भाई बढ़ जाओ आगे, ये जगह जो आपने खाली छोड़ दी क्या मुश्किल है, हैं? अरे आप बैठ जाओगे तो सारे कीड़े खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। आपके सामने कीड़े टिक जाएं, ये कैसे हो पाएगा? झूम के कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मिलके कहिए या रसूल अल्लाह। कि सरकार की आमद का वाह वाह। अंदाज निराला सुभान अल्लाह, सुभान है। अल्लाह। वाह वाह। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, अंदाज निराला है, अंदाज निराला है। सरकार की आमद का सुभान अल्लाह। अंदाज निराला है। अरे मक्के में हुए पैदा, वाह। मक्के में हुए पैदा, दुनिया में उजाला वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। क्या बात। मक्के में हुए पैदा, दुनिया दुनिया में उजाला है। और जाहिर में हलीमा ने
सरकार को वाह, पाया वाह। था। क्या बात है। जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला था, और वरना तो सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सच अल्लाह, वाह ये वाह वाह। है हलीमा को सरकार ने पाला है। सरकार क्या बात है, ने वाह वाह पाला है। वाह वाह। माशाल्लाह लोग आने लगे अब, और थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह ये पंडाल पूरा भर जाएगा। अनकरीब पीर तरीकत रहबर शरीयत शहजादा अशरफुल औलिया हुजूर कादरी मियाँ साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुल आली जलवाबार होने वाले हैं, और इस इजलास के रूह रवां कायदे अहले सुन्नत आलिम बामल हजरत अल्लामा मौलाना तौफीक अहमद साहब क़िबला वो भी जल्द ही रोनमा होने वाले हैं। थोड़ी देर अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बोलूंगा, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो अभी तो मैंने दुकान खोली नहीं है भाई। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि शटर हटाई जाए, आपको माल दिखाया जाए, पसंद आए तो ले जाना, ना समझ में आए छोड़ जाना, कोई और ले जाएगा। ये तो मोहब्बत का सौदा है ना। बहुत है इसके ग्राहक, बहुत खरीदने वाले हैं। झूम के कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तो मैंने आपसे कहा था कि आज मैंने जो गुफ्तगू करनी है वो मुस्तफ़ा की आमद के हवाले से करनी। बेशक। करीमा पढ़ी, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सुभान अल्लाह, सुभान बेशक अल्लाह की जानिब से नूर आया, सुभान अल्लाह, सुभान। व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब आई। क्या बात है। किसी ने कहा था उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वाह। मेरे रब ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा तो नूर कहा। क्या कहा? नूर, और हकीकत भी नूर है। बेशक। हदीस कुदसी सुनिए, रब करीम फरमाता है, मैं था, मैं खालिक था लेकिन कोई मखलूक न थी, मैं मालिक था लेकिन कोई ममलूक न थी, मैं माबूद था लेकिन कोई अब्द न था, कोई इबादत करने वाला न था, कोई बंदा न था। हुस्न था लेकिन उसको तकने वाला इश्क नहीं था। हुस्न था, तकने वाला इश्क नहीं, मालिक है ममलूक नहीं। मेरा रब फरमाता है, फैज़ा अहबब्तु अन उरफ, जब मुझे ये पसंद आया कि मैं पहचाना जाऊं, जब मुझे ये अच्छा लगा कि मुझे पहचाना जाए, मुझे लोग पहचाने, तो मेरा रब फरमाता है, फखलक़तुल खल्क़, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैंने खल्क़े अव्वल का नक्श बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान। या दूसरी रिवायत में सुनिए, फखलक़तुका या मुहम्मद, जब मुझे ये पसंद आया कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने अपने नूर से महबूब तेरे नूर को बनाया। क्या बात है, वाह। मैंने अपने नूर से तेरे नूर को बनाया। तो सबसे पहले जो चीज बनी वो मुस्तफा का नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मुस्तफा का नूर
आसमान तो है नहीं, रखेगा कहाँ? अभी जन्नत भी नहीं, क्या बात रखेगा कहाँ? जमीन भी नहीं, रखेगा कहाँ? तो मेरा रब फरमाता है मैंने उसको अपनी रहमत की आगोश में रखा। हाँ हाँ क्या बात है मैंने उसे अपनी रहमत की आगोश में रखा। हिजाबात अजमत में मैं उसे परवान चढ़ाता रहा, चढ़ाता रहा, चढ़ाता रहा, चढ़ाता रहा। हजरत इमाम क़स्तलानी मवाहिबुल दुनिया में इरशाद फरमाते हैं कि ये पीरियड 14,000 साल का था। अल्लाह 14,000 और ये साल वो नहीं है जिसे आप 360 दिन का साल कहते हैं। ये दिन 24 घंटे का दिन नहीं है, इसलिए कि अभी तो दिन था ही नहीं, अभी तो सूरज बना ही नहीं, अभी तो चांद बना ही नहीं। जब चांद बना ही नहीं, सूरज बना ही नहीं, तो दिन का तायुन कैसे किया जाएगा कि ये दिन कितनी देर का था? इसका मतलब कुछ जब बना ही नहीं था। और एक जमाना आएगा जब कुछ नहीं होगा, सारी कायनात खत्म हो जाएगी। मेरे नबी फरमाते 50,000 साल का एक दिन होगा। अल्लाह अल्लाह कितने? 50 50,000 साल, जो जिसे हम साल कहते हैं, ऐसे 50,000 साल का एक दिन होगा। तो वो दिन, उसको इन दिनों पे कयास न किया जाए, उन 14,000 सालों को उस दिन पे कयास किया जाए जो दिन 50,000 साल का, 50,000 साल का जो दिन होगा, उस दिन पर कयास कीजिए। और अंदाजा कीजिए हजरत आदम के दुनिया में आने से पहले, हजरत आदम के बनने से पहले, और मेरे नबी के नूर की तख्लीक तक जो जमाना है वो 14,000 साल का, यानी एक दिन हमारे एतबार से 50,000 साल का एक दिन। तो इसका मतलब पता नहीं, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले, जब करोड़ भी नहीं था, लाख भी नहीं था, हजार भी नहीं था, कुछ नहीं था, मेरे नबी फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह, कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को बनाया। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो अब मतलब ये हुआ, रब फरमाता है जब मैंने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को बना दिया, तो अब कोई और तो नहीं था ना, कोई और तो नहीं था। रब फरमाता है मैं उसे देखता था, वो मुझे देखता था, मैं उसे तकता था, वो मुझे तकता था। मेरी आगोश रहमत थी, वो परवान चढ़ता रहा, चढ़ता रहा, चढ़ता रहा, यहां तक कि मैंने फिर उसी नूर से नबियों की रूह को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। अगर आप तवज्जो देंगे तो मैं सरकार का नूर अल्लाह के नूर से बना, यहां से लेकर ये नूर हजरत आमना के पेट में कैसे पहुंचा, मैं आपको तफसीली तौर पर तो नहीं बता सकता, लेकिन इजमाली तौर पर मैं बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप तवज्जो देंगे। झूम के कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा रब फरमाता है फिर मैंने नबियों की रूहों को पैदा फरमाया, क्या बात, नबियों की रूहों को पैदा फरमाया, फरिश्तों की रूहों को पैदा फरमाया। जब उन्हें पैदा फरमा लिया तो मेरा रब फरमाता है अब मैंने उनको इकट्ठा किया, मैंने उनको जमा किया। अरे मीलाद का सबूत मांगने वालों, मीलाद के हवाले मांगने वालों, मीलाद का प्रूफ मांगने वालों, आओ देखो, आओ देखो, मेरा रब सारी कायनात का आगाज ही अपने मोहम्मद के मीलाद से कर रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। सारी कायनात का आगाज अभी कुछ भी नहीं है, नबियों की रूहों को बनाया है। और नबियों की रूहों को बनाने के बाद मेरे रब ने कहा महबूब इन पे तवज्जो फरमाओ। मेरे मुस्तफा के नूर ने तवज्जो फरमाई,
और एक बादल का नूरी टुकड़ा उनके ऊपर साया करने लगा। नबियों की रूहों ने कहा, मौला ये क्या है जिसने हमको ढांप लिया है, जिसने हम पे साया कर लिया है? तो मेरे रब ने कहा, यही तो मेरे मोहम्मद का नूर है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह। अब कौन है? खुदा है, नबियों की रूहें हैं। अपने यहां से जब कोई सांसद जीत के जाता है, एमपी जीत के जाता है पार्लियामेंट, तो तीन चीजें होती हैं। कितनी? पार्लियामेंट में एक शपथ दिलाने वाला होता है, एक शपथ लेने वाला होता है। दो हुए भाई, एक शपथ दिलाने वाला, एक शपथ लेने वाला, और एक तीसरी चीज वो होती है जिसकी शपथ दिलाई जाती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। हिंदुस्तानी संविधान की शपथ दिलवाई जाती है, एक दिलवाने वाला होता है, और हमारा जो एमपी जीत के जाता है ये शपथ लेता है। अब मैं आसानी के साथ बताऊं, मेरा रब नबियों की रूह को जमा करके अहद ले रहा है, शपथ ले रहा है। वैदा खदल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीन। सुभान अल्लाह सुभान। और जब मेरे रब ने नबियों से शपथ ली, अहद लिया, वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताब व हिकमा, जब तुम्हें मैं किताब दूं, हिकमत दूं, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, और फिर तुम्हारे दरमियान मेरा वो महबूब आ जाए जो कुछ तुम लेके आए हो उसकी तस्दीक करने के लिए मेरा महबूब आ जाए। तो मेरा रब फरमाता है कुरान में, लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्नहु, तो तुम्हें उस पे ईमान लाना पड़ेगा, क्या बात है, वाह। मदद करनी पड़ेगी, ईमान लाना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट में शपथ दिलाई जाती है भारतीय संविधान की। ये अभी रूहें हैं नबियों की, इनसे शपथ ली जा रही है। जिनसे शपथ ली जा रही है वो नबी है, जो शपथ ले रहा है वो खुदा है। अब तीसरी चीज जिसकी शपथ ली जा रही है वो क्या है? तो मैं आपको क्लियर लफ्जों में बताऊं कि शपथ लेने वाला खुदा, शपथ जिनसे ली जा रही है वो नबिया है, और जिसकी शपथ ली जा रही है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत, खलीफा ताजुल औलिया हजरत अल्लामा मुफ्ती तौफीक अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, तशरीफ ले आए। तो हजरात तवज्जो रखें, आप बैठिए, तशरीफ रखिए। मतलब ये हुआ ए हजरत आदम, तुम्हारी उम्मत तुम पे ईमान लाएगी, तुम मेरे महबूब पे ईमान लाओगे। ए हजरत मूसा, तुम्हारी उम्मत तुम पे ईमान लाएगी, तुम मेरे महबूब पे ईमान लाओगे। क्लियर ये है कि उनका कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह, तुम्हारा कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मूसा, तुम्हारे मानने वाले कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, लेकिन तुम्हें कहना होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए इब्राहिम, तुम्हारे मानने वाले कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, लेकिन तुम्हें कहना होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए हजरत ईसा, तुम्हारे मानने वालों का कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन तुम्हारा कलमा होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बात, वाह। तो अहद ले लिया आलम अरवाह में, ठीक, अहद ले लिया आलम अरवाह में, वादा ले लिया, पक्का वादा। किससे? नबियों की रूह से।
और हजरत अल्लामा इब्न जोजी अल वफा बे अहवालिल मुस्तफ़ा में यह हदीस नकल करते हैं। वो कहते हैं रब ने कहा इन आमिन तुम बिही जाल तुकुम अम्बिया, तुम मेरे महबूब पे ईमान लाते जाओ, नबुव्वत लेते जाओ, ईमान लाते जाओ, नबुव्वत लेते जाओ। तो ये जो सारे नबियों को नबुव्वत मिली ये मेरे मुस्तफ़ा पे ईमान लाने का सदका है। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अब ये नूर सबसे पहले एक रिवायत सुनिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह क़द खलक़ल खल्क़, बेशक अल्लाह ने मखलूक को पैदा फरमाया, वख्तार बनी आदम, और उस सारी मखलूक में से आदम की औलाद को चुन लिया, आदम की औलाद को चुन लिया। वख्तार मिन बनी आदम अरब, और अल्लाह ने आदम की औलाद में से अरब वालों को चुन लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वख्तार मिनल अरबिल मुदर, और अल्लाह ने अरब में से कबीले मुदर को चुन लिया। वख्तार मिन मुदरिल कुरैश, और अल्लाह ने कबीले मुदर से कबीले कुरैश को चुन लिया। वख्तार मिनल कुरैश बनी हाशिम, और अल्लाह ने कबीले बनु कुरैश से बनु हाशिम को चुन लिया। अब मेरे नबी फरमाते हैं वख्तारनी मिन बनी हाशिम, और अल्लाह ने बनी हाशिम में से मुझको चुन लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा नूर मोहम्मद साहिब किबला, हजरत अल्लामा अफजाल साहिब किबला, नारे तकबीर। अब ये नूर हजरत आदम की पेशानी में चमका, ये नूर मुंतकिल हुआ हजरत शीश की पेशानी में चमका। अरे तवज्जो तो दीजिए, आप गौर तो कीजिए, हजरत आदम की जो औलादे होती थी वो जुड़वा हुआ करती थी, एक बेटी एक बेटा। लेकिन जब हजरत शीश अलैहिस्सलाम में इस नूर को मुंतकिल करने का इरादा फरमाया तो उस दिन हजरत आदम की औलाद जुड़वा नहीं हुई, बल्कि जब हजरत शीश में वो नूर मुंतकिल किया गया तो तन्हा हजरत शीश इस दुनिया में तशरीफ लाए, उनके साथ कोई नहीं आया। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। ये नूर मुंतकिल होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, यहां तक कि ये नूर मुंतकिल होते होते हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पीठ में आया, पेशानी में चमकने लगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जब ये नूर का मुझे एहसास हुआ तो मेरे अंदर से मुश्क की खुशबू आती थी। सुभान अल्लाह। मैं बड़ी तेजी के साथ आपको बताना चाहता हूं, अब ये नूर मुंतकिल हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में, और हजरत अब्दुल्लाह की जब पुश्त में मुंतकिल हुआ तो हजरत अब्दुल्लाह का आलम यह था कि आप जंगल जाते तो पत्थर आपके कदमों पे झुक जाते थे, सुभान अल्लाह सुभान। बकरियां गिर जाती थी, जानवर आपके कदमों पे झुक जाते थे और कहते थे अस्सलामु अलैका या अबा रसूलिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल के वालिद तुम्हें सलाम। सुभान अल्लाह सुभान। हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद से कहने लगे अब्बा जान मैं जानवर चराने नहीं जाऊंगा। कहा क्यों नहीं जाओगे? जानवर चराने नहीं जाओगे तो गुजारा कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, निजाम कैसे चलेगा, क्यों नहीं जाओगे चराने के लिए? कहने लगे मुझे डर लगने लगा है, मैं जाता हूं तो दरख्त सामने आते हैं वो झुक जाते हैं, जानवर झुक जाते हैं, ऐसा लगता है आसमान का सूरज नीचे उतरना चाहता है, ऐसा लगता है आसमान का चांद झुकना चाहता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने अब्दुल्ला की ये कैफियत देखी, और जब ये नूर हजरत अब्दुल्ला की पीठ से वाह वाह वाह, सुभान मिलके अल्लाह बोलो सुभान। क्या बात है, वाह, हजरत आमना के पेट में मुंतकिल हुआ सुभान अल्लाह सुभान। तो अल्लामा इब्ने जोजी भी लिखते हैं, अल्लामा कस्तलानी ने भी लिखा कि वो रात जुमे की थी,
वो रात जुमे की जुमे की थी जब ये नूर हजरत अब्दुल्ला की पीठ से हजरत आमना के शिकम में पहुंचा, और जिस रात में पहुंचा मेरे रब ने आसमान पे ऐलान करा दिया, जन्नत के दरवाजे खुलवा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। जन्नत के दरवाजे खुलवा दिए जाएं, पूरे आसमान को सजा दिया जाए, और सारी आसमानी कहने लगे अना आदम, मैं आदम हूँ, नस्ले इंसानी का बाप हूँ। अतदरी इन्नके हमलती बिनूर सय्यदिल अंबिया। ए आमना, तुझे पता है जो तेरे पेट में पल रहा है ये कोई मामूली नहीं है, ये अंबिया का सरदार है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे आप बोलते रहो, सब काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब ये नूर मुंतकिल हुआ। हजरत आमना फरमाती है हर महीने कोई नबी तशरीफ लाता, कभी हजरत इब्राहीम आते, कभी हजरत इब्राहीम आते, हजरत आदम आए, उसके बाद हजरत नूह आए, कभी हजरत इब्राहीम आए, कभी हजरत इस्माइल आए, कभी हजरत मूसा आए, कभी हजरत ईसा आए। सुभान अल्लाह। तक लगातार कोई ना कोई नबी बशारत देता था ख्वाब में, आने के बाद कहता था हलीम आमिना तुझे मुबारक हो, तू मोहम्मद की माँ बनने वाला। झूम के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मिल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा हजरत आमना फरमाती है जब ये बच्चा, जब ये नूर मेरे पेट में था तो आपकी सास है ना, सास हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी कहने लगी ये अजीब है, अभी मेरे बच्चे को साल नहीं हुआ, 2 महीने नहीं गुजरे, और इसका आलम ये है, ये मेरे बेटे का शोक नहीं करती, ये मेरे बेटे का गम नहीं करती। मेरे नबी की शरीयत में कितना शोक है, अगर किसी का शौहर दुनिया से चला जाए तो कितने दिन, शीशगढ़ के लोग अगर इतने खामोश रहे तो ये बड़ी हैरत की बात है। 4 महीने 10 दिन। डर क्यों रहे हो? कितने? 4 महीने 10 दिन। 4 महीने 10 दिन। लेकिन हाँ ये बात है। अच्छा सामने नहीं बोलते हैं आप? नहीं ये लोग सामने भी बोलेंगे और पीछे भी इंशाअल्लाह बोलेंगे, और इंशाअल्लाह ये वो दीवाने हैं जो अपने नबी के नाम पे भी मरना जानते हैं और अपने नबी के गुलामों के नाम पे भी। जी बेशक। सुभान अल्लाह। ये आले नबी पे भी मरना जानते हैं और काले नबी पे भी मरना जानते हैं। सुभान अल्लाह। झूम के कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत आमना की सास कहने, ये सास है ना, बुरा मत मानना। हाँ ये बात सही है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे नबी फरमाते हैं तहता अक़दामिही मल जन्नह, इनके कदमों के नीचे जन्नत है। और कुरान कहता है जब ये बूढ़े हो जाएं, बुजुर्गी की उम्र पे पहुंच जाएं, एक या दोनों, तो कुरान कहता है फला तकुल्लहुमा उफ, तो इनसे उफ भी ना कहा करो, इनसे उफ भी ना कहा करो। लेकिन मैं अपनी माँ बहनों से भी बड़े अदब के साथ गुजारिश करना चाहूँगा कि बेटे की जिम्मेदारी है वो बेटा अदा करे, आपकी जिम्मेदारी है वो आपको अदा करनी चाहिए। सिर्फ बेटों की और बहुओं की जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, सास की और ससुर की भी जिम्मेदारियां होती हैं। मैं आज मिलादुन नबी के जलसे में दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर कोई भी सास बहू को अपनी बेटी समझने लगे तो मेरा दावा है कि वो बहू तुझे अपनी माँ समझ। लेकिन आलम ये बुरा ना माने, अगर माँ बहन पहले तो आवाज ही नहीं जा रही है आगे सुन के गई माने
मैं सच्ची बात कहूंगा, ऐसा नहीं है मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। बेटी समझने के बजाय शादी के बाद में अगर बेटा कुछ ले आया तो पूरी गली में चकल्लस। अब तो काली काली पन्नियों में माल आ रहा है, काली पन्नियों में पता नहीं क्या लेके आता है, और रात में लेके आता है। कोई देख न, भले ही वो उसमें मूंगफली भर के ला रहा है, भले ही वो उसमें वो गरीब मूंगफली भर के ला रहा है, लेकिन नंद भी चक्कर में है। देखो वो लाया क्या है। माँ भी इस तरीके से घर नहीं चला करते हैं, इस तरीके से घरों का निजाम नहीं चला करता है। अगर चलाएं तो इस तरीके से चलाएं जैसे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह। जब वो बेटी अपना घर छोड़ के आई है तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि ये घर तेरा है। उसने बाप को छोड़ा है तो ससुर की जिम्मेदारी है कि वो एहसास कराए कि तेरा बाप यहाँ है। जब उसने अपनी माँ को छोड़ा है तो माँ की भी ड्यूटी है कि वो उसे एहसास कराए कि तू एक माँ छोड़ के आई है, दूसरी माँ इस घर में मौजूद। क्या बात है, वाह वाह। बहरहाल मेरा उन्वान ये नहीं है, कभी और बताऊंगा। आज तो इतना सुन लीजिए आप कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हजरत आमिना की सास कहने लगी, अजीब हाल है, अभी 2 महीने नहीं गुजरे। अरब के कानून के मुताबिक 1 साल का शोक रहता था। कितना? 1 साल का। हजरत हजरत अब्दुल्ला की माँ कहती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी कहती है, अभी 2 महीने नहीं गुजरे, हमारी बीवी ने तो, हमारी बहू ने तो शोक करना छोड़ दिया। नई नई खुशबू लगाती है, अलग अलग खुशबू लगाती है। घर में जाओ तो घर में खुशबू है, बाहर जाओ तो बाहर खुशबू है, दरो दीवार से खुशबू आती है, बाथरूम से खुशबू आती है, कमरे से खुशबू आती है। अपने शोहर से कहने लगी, अजी सुनते हो, आपकी बहू ने तो अभी से शोक छोड़ दिया। तो कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब कि तुम औरत हो, तुम ही उनसे बात करो। कहने लगी, मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन जब मैं उससे बात करना चाहती हूँ तो उसका रोब मेरे ऊपर ऐसा तारी हो जाता है कि मेरे पसीने छूट जाते हैं, मेरी जबान नहीं खुला करती है। अगर तुम मर्द हो, तुम में हौसला है, तुम ही उससे बात करके देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत आमना को बुलाया, बेटी आमना इधर आओ। हजरत आमना आई और आने के बाद कहने लगे, अरे बेटी, तुमने तो 2 महीने भी मेरे बेटे का शोक न किया, तुमने खुशबू लगानी शुरू कर दी, तुमने खुशबू लगानी शुरू कर दी। पूरे घर में खुशबू आती है, पूरे कमरे में खुशबू आती है, पूरे आंगन में खुशबू आती है। कहने लगी, अब्बा जान, आंखों में आंसू आ गए हजरत आमना के। कहने लगी, अब्बा जान, अरे मुझे इतना गम है, इतना गम है कि रात रात भर मैं अब्दुल्ला की याद में रोती रहती हूँ। कहने लगे, आमना, फिर ये खुशबू? कहने लगी, अब्बा जान, ये मुझे भी पता नहीं, मैंने, और कहते हैं, ये ऐसा नहीं लगता है किसी करीब के मुल्क से खुशबू मंगवाई है। मैं भी काबे का मुतवल्ली हूँ, मैं भी कौम का सरदार हूँ, मैंने भी बड़ी खुशबुएं देखी हैं। ये कहीं अरीब करीब की खुशबू नहीं लगती है, कोई स्पेशल खुशबू तू मंगवाती है। हजरत आमना कहती है, मुझे कौन ला के देगा, मुझे कौन खुशबू ला के देगा? अरे मैंने कोई खुशबू नहीं मंगाई, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। कहा, ये घर महकता कैसे है? कहने लगी, अब्बा, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे पेट में पल रहा है, ये पेट में पलने वाले की बरकत लगती है कि पूरा घर महकता है, पूरा दर महकता है, पूरा कमरा महकता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। हजरत आमना कहती हैं, वक्त गुजरता गया, मुझे कभी ये पता नहीं चला कि मैं हमल से हूँ, मुझे कभी भारीपन नहीं लगा, मुझे कभी बोझ नहीं लगा। आए हाय, बोझ लगता कैसे? वो तो अल्लाह का नूर था, सुभान अल्लाह। अपने खास नूर को उसने मुंतकिल किया है। मेरे दोस्तों, पैदाइश का वक्त करीब आया, 2 चीजों की जरूरत होती है। कितनी?
एक तो मदद के लिए कोई औरत होनी चाहिए और घर में उजाला होना चाहिए। हजरत आमना कहती हैं मेरे पास दोनों चीजें नहीं थी, न कोई औरत है मदद के लिए, न घर में उजाला है, चिराग में तेल खत्म हो गया। मैं घबरा रही थी, मैं परेशान थी कि अगर ऐसे वक्त में बच्चे की वलादत हो गई तो क्या होगा। कहती हैं अचानक मैंने देखा मेरे घर में नूर ही नूर, नूर ही नूर, वाह, वाह। नूर ही नूर, सुभान अल्लाह, सुभान रोशनी 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 रोशनी। कहती है मैंने देखा मेरे घर की दीवारें फटने लगी, लंबे लंबे कदों वाली औरतें अंदर आने लगी। मैं घबरा गई, तुम कौन हो? कहने लगी बेटी घबरा मत, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान हाय अल्लाह। हाय, क्या बात, बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। कहा ये कौन है? कहने लगी बेटी घबरा मत, मैं इस्माइल की माँ हाजरा हूँ। वाह, वाह। कहा ये कौन है? कहा मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। कहा ये कौन है? कहा ये फिरौन की बीवी हजरत आसिया है। कहने लगी ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूम अशरफ, शहजादे अशरफुल औलिया, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत, औलादे गौसे आजम, आले रसूल, हुजूर सैयद जलालुद्दीन मियां साहिब किबला, हुजूर कादरी मियां साहिब किबला, हुजूर कादरी मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूम अशरफ, जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। हुजूर पीरे तरीकत, जिंदाबाद। हुजूर पीरे तरीकत, जिंदाबाद। शहजादे अशरफुल औलिया, जिंदाबाद। हुजूर सैयद कादरी मियां साहिब किबला। जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैजाने मखदूम अशरफ। जिंदाबाद। आप लोग तशरीफ रखें, माशाल्लाह हजरत तशरीफ ले आए हैं, नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। आप लोग सब बैठ जाएं, बैठ जाएं सुकून और इत्मीनान से। नहीं, अब चुनाव भी करीब है, लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि खड़ा कैसे हुआ जाएगा। आप देख रहे हैं वो नूरानी शख्सियत जिस घर की मैं बात कर रहा था, वो नूरानी शख्सियत हमारे और आपके दरमियान जलवाबार हो चुकी है। पीर तरीक़त, गाज़ाए रुखसार मिल्लत, आबरूए सुन्नियत, शहजादा अशरफुल औलिया हुजूर कादरी मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वल क़ुद्सी तशरीफ़ ला चुके हैं। थोड़ी देर अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये बात पूरी कर दूं। इजाज़त है? इजाज़त है? जुम के कहिए या रसूल अल्लाह। अब देखो, अगर आपने अब कोई मैक लेके मैं आ जाऊंगा आपके पास, झूम के कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हजरत आमना फरमाती है मुझे घबराहट हुई, मैं घबरा रही थी। कहने लगी, मैंने कहा ये जो औरतें लटकी हुई हैं ये कौन है? तो हजरत हव्वा कहने लगी, हजरत आसिया कहने लगी ये जन्नत की हूरें हैं, ये जन्नत की हूरें हैं। जो नूर तेरी गोद में आने वाला है उसके इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने जन्नत से हूरें भेजी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती है मुझे इस्तिराब की कैफियत हुई, घबराहट हुई। कहती हैं अचानक मैंने देखा मेरे घर में परिंदे चहचहाने लगे, पर फड़फड़ाने लगे। नए नए रंग के परिंदे मैंने देखे, नए नए रंग के उनकी चोंचों में मोती नए नए रंग के थे। मैंने देखा मेरे बिस्तर पे बिछा दिए। जब मैं अपने बिस्तर के करीब गई मैंने देखा एक बड़ी खूबसूरत औरत, बड़ी खूबसूरत औरत, इतनी हसीन और जमील औरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैंने पूछा तू कौन है?
कौन से गांव से आई है, कौन से कबीले से ताल्लुक रखती है, कौन से इलाके से आई है। कहने लगी मैं कोई दुनिया की औरत नहीं, मैं कोई दुनिया की औरत नहीं, मैं तो जन्नती हूरों की मलका हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, वाह। जन्नती हूरों की मलका हूँ, जो तेरी गोद में शहजादा आने वाला है उसके इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती हैं अचानक मैंने देखा जैसे सारा वक्त रुक गया हो, सांसें रुक गई हो, निजाम कायनात रुक गया हो, सारी कायनात ठहर गई हो। कहती है अभी मैं इसी तजस्सुस में थी, इतने में मैंने देखा खरजा मिन नूर, मेरे अंदर से नूर निकला, क्या बात है। मेरे अंदर से नूर निकला। कहती है फसमे तो मुनादी युनादी, मैंने एक आवाज देने वाले की आवाज सुनी, अरे देखो जा रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह। देखो अल्लाह का रसूल आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा तशरीफ ले आए। हजरत आमना फरमाती हैं फकशफ अल्लाहु अन बसरी, अल्लाह ने मेरी आंखों से पर्दे हटा दिए, हिजाबात हटा दिए। कहती हैं फादाली कुसूर शाम, तो मैंने वहीं बैठे बैठे शाम के महलात देख लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती हैं मैंने देखा राय तो सहाबतन बैदा, मैंने एक सफेद बादल का टुकड़ा देखा, अंधलत मिनस अकबलत मिनस समा, आसमान से नीचे आया, फगशियत हो वगयबत हो, मेरे लाल को ढांक लिया, मेरे बच्चे को गायब कर दिया। कहती है मैंने आवाज देने वाले की आवाज सुनी, बोलने वाले को सुना, काइलन यकूल, समय तो काइलन यकूल, मैंने एक कहने वाले को सुना कि जिब्रील एक झंडा मशरिक में गाड़ दो, वाह वाह वाह। एक झंडा मगरिब में गाड़ दो, एक झंडा काबे की छत पर गाड़ दो। और मैं आपको फलसफा बताऊं, आज भी आपके भारत की सीमाएं जहां खत्म होती हैं, चाइना की सीमाएं शुरू होती हैं, वहां आप तिरंगा लेके जाएंगे तो चाइना वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। जहां चाइना की सरहदें खत्म होती हैं, भारत की शुरू होती हैं, वहां अगर कोई चाइना का आदमी अपना झंडा लेके आ गया तो हिंदुस्तान वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। जहां पे हिंदुस्तान की सरहदें खत्म होती हैं, पाकिस्तान की शुरू होती हैं, अगर वहां कोई तिरंगा लेके घुस जाए तो पाकिस्तान वाले नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान वाला कोई अपना झंडा लेके हमारे देश में आ जाए तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे मुस्तफा की मीलाद का महीना शुरू होता है तो भारत में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में, भारत में, पाकिस्तान में, अल्जीरिया में, अजरबैजान में, ईरान में, इराक में, चाइना में, अरब में, मिस्र में, सारी दुनिया में जैसे ही मीलादुन नबी का चांद निकलता है, मुस्तफा की आमद के झंडे लहराने लगते हैं, मुस्तफा की आमद के झंडे लहराने लगते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत, कादरी दूल्हा। सुभान अल्लाह। वजह क्या है? वजह यह है कि मेरे नबी मक्का में पैदा हुए, जो दुनिया का सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल नबी दुनिया के सेंट्रल पॉइंट पे पैदा हुआ, सुभान अल्लाह। और झंडा काबे की छत पे गाड़ा गया कि अब यहां बैठ के आपने हुकूमत करनी है, आपको राज करना है। अब रिवायत सुनिए, हजरत आमना फरमाती है मैंने सुना कि कोई कहने वाला कह रहा था वदखुलूहु फिल बिहार, इसको समंदरों की सैर कराओ, तूफू बिहिल मशारिक, इसको मशरिकों की सैर कराओ, मगरिबों की सैर कराओ, समंदरों की सैर कराओ।
किसी ने कहा मौला क्यों? आवाज आई ले यारिफूहु बिस्मे ही, ताकि दुनिया इसके नाम से भी जान ले, वबे नात ही, इसकी नात से भी जान ले, वबे सूरत ही, इसकी सूरत से भी जान ले, सारी कायनात पहचान ले। कहती हैं इतने में कहने वालों ने कहा कि हमने कायनात के जर्रे जर्रे पर इनको पेश किया है, सारी कायनात ने मुस्तफा की आमद की खुशी भी मना ली है और आपका कलमा भी पढ़ लिया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बहुत दोस्तों, ये नूर है जो बशरियत में है, जो आमिना की गोद में है। ये वही नूर है जो सबसे पहले रब ने पैदा फरमाया अपने नूर से। ये उसी नूर का पैकर बनकर आया है। हजरत आमिना फरमाती हैं, जब मेरे बच्चे ने जन्म लिया तो मेरा दिल चाहा मैं देखूं मेरा लाल कैसा है। लम्मा वज़ातुहु फरायतुहु काना मगसूलन। कहती हैं जब मैंने उसको देखना चाहा तो मैंने देखा वो नहाया हुआ है, गुस्ल किया हुआ है। काना मगसूलन मकहूलन, आंखों में सुरमा लगा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान मख्तूनन, खतना किया हुआ है। सुभान अल्लाह। मुअत्तरन, खुशबू में बसा हुआ है। मुनव्वरन, रोशन ही रोशन है। कहती है काना साजिदा, पैदा होते ही सर सजदे में रखा और जब सर उठाया तो रफा रासहु रफा इस्बाहु इलस्समा, उसने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई। फक़बज़ा क़बज़तम बियदी, और अपने हाथों में मिट्टी ली। किसी कहने वाले ने कहा कि मुस्तफा ने मिट्टी नहीं ली है, मोहम्मद ने मिट्टी नहीं उठाई है, बल्कि क़बज़ा मुहम्मदुन अला दुनिया कुल्ली, मोहम्मद ने मिट्टी नहीं उठाई है बल्कि सारी कायनात पे कब्जा कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हाँ, अच्छा बात। मतलब ये होगा। अब मतलब ये है कि जो जमीन बनाए वो खुदा है, जो जमीन चलाए वो मुस्तफा है, जो आसमान बनाए वो खुदा है, जो आसमान चलाए वो मुस्तफा है, जो कायनात बनाए वो खुदा है, जो कायनात चलाए वो मुस्तफा है। कायनात बनाने वाले को खुदा कहते हैं, कायनात चलाने वाले को मुस्तफा कहते हैं, सूरज बनाने वाले को खुदा कहते हैं, सूरज पलटाने वाले को मुस्तफा कहते हैं। जो सूरज बनाए वो खुदा है, जो सूरज पलटाए वो मुस्तफा है, जो चांद बनाए वो खुदा है, जो चांद का सीधा फाड़ दे वो मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा। बहुत सही। जो जन्नत बनाए वो खुदा है, जो जन्नत बसाए वो मुस्तफा है, जो जहन्नम बनाए वो खुदा है, जो जहन्नम बुझाए वो मुस्तफा है। बरेली का इमाम ही नहीं, लाहौर का कलंदर पुकार उठा कि ताज्जुब तो ये है कि फिरदौसे आला, ताज्जुब तो ये है कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सारी कायनात रोशन हो गई, बहारें आ गईं। रबी का माने आते हैं बहार के, मुस्तफ़ा आए, बहारें आ गईं, कायनात जगमगाने लगी। दोस्तों, ऐसे वक्त में अगर इस माहौल में मैंने जो कुछ बयान किया है फिर भी किसी को प्रूफ की जरूरत हो तो वो हवाला ले सकता है। हम हवाला देंगे कि झंडियां भी लगाई जाएं, जुलूस भी निकाले जाएं, नारे भी लगाए जाएं। जब मेरा रब खुद अपने महबूब की मिलाद कर रहा है तो हम बंदों को तो ज्यादा हक पहुंचता है कि हम अपने मुस्तफ़ा की मिलाद के नारे लगाएं, उनके झंडे लगाएं, घरों को सजाएं, डेकोरेशन करें, रोड सजाए जाएं, ताकि दुनिया को पता चले कि हम 15 अगस्त को भी झंडे लगाते हैं, हम 15 अगस्त को भी खुशी मनाते हैं, हम 15 अगस्त को भी जुलूस निकालते हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि आज के दिन हिंदुस्तान
रबीउल अव्वल आलम इंसान की आजादी का दिन है। इस दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ था और 12 रबीउल अव्वल को इंसान आजाद हुआ था। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक अल्लाह की जानिब से नूर आया और रोशन किताब। मैंने नूर के हवाले से कुछ गुफ्तगू की है। इंशाअल्लाह दूसरी किसी नशिस्त में मैं उस किताब मुबीन के हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करूंगा। क्योंकि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं और हजरत का ज्यादा देर इंतजार करना ये मुझ पर भी गिरा है और आप पर भी गिरा है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहता हूँ। जमाना बहुत गौर से सुन रहा था, जमाना बहुत गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।